में हिंदू वोटरों को कंसोलिडेट करने के लिए हिंदू प्रचारक ऐसे चाहिए थे बीजेपी को, जिन्हें ये बताया जा सके कि देखो ये वो रोल मॉडल है जिन्होंने 2002 गुजरात गोधरा कांड के बाद मुसलमानों के बेटियों के साथ बलात्कार भी किया, उनके 5 महीने की गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी मारा, 3 साल की बेटी को भी पटक के मारा और भी दिगर लोगों को मारने वालों को हमने आज़ादी दी है और इस आज़ादी के लिए आप हमें वोट दीजिए। ठीक उसी तरीके से जैसे 2019 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वोट मांगा था पुलवामा के नाम पे, जबकि वो शर्मनाक घटना, आतंकी घटना थी। फर्स्ट टाइम वोटरों को क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? वाले गुजरात चुनाव में इन 11 लोगों का चेहरा गुजरात बीजेपी का चेहरा बनने जा रहा है। ये बात हकीकत है, आने वाले वक्तों में आप भी इसको देखेंगे कि ये गुजरात बीजेपी का चेहरा बनेंगे और गुजरात बीजेपी के प्रचार में ये पूरी तरह से दम के साथ उतरेंगे। ये बात कम से कम मुझे उस वक्त समझ में आ चुकी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात 2002 के मुसलमानों के जेनोसाइड के इल्ज़ाम से मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी। तभी ये समझ में आना शुरू हो गया था कि आने वाले वक्तों में गोधरा के जितने भी मुजरिम हैं, दरिंदे हैं, ये सब को बाहर लाया जाएगा और बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में इनको प्रमोट किया जाएगा। आने वाले वक्तों में ये भी मुमकिन है कि इन्हीं 11 में से कोई विधायक बनेंगे बीजेपी की सीट पे, कोई नगर पार्षद बनेंगे, कोई मेयर बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के एमएलए तो कह चुके हैं ये ब्राह्मण है इसलिए ये गुनाह से पाक है। क्राइम किया कि नहीं किया हमको पता नहीं है, लेकिन क्राइम के बारे में मैं क्या कोई इंटेंशन भी हो सकता है ना कि जो भूतकाल की जो कार्यवाही है उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब करके गुनाह में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। इसी संदर्भ में हमारे लिए ये समझने की बात है कि बीजेपी की वोट पॉलिटिक्स में जहर कितना भरा हुआ है। न सिर्फ मुसलमानों की बच्चियों के बलात्कार के प्रति वो अपने आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करती है, बल्कि दलित बच्चियों के बलात्कार के प्रति भी उसका यही रवैया है। हम सिंगर केस में देख चुके हैं, कटवा केस में भी हमने देखा है और अब ये जो सबसे बड़ा काम किया गया है ये कि जिसमें सजाई याफ्ता सारे सबूतों के साथ अदालत के फैसले से दी गई सजा के दरिंदों को, 11 बलात्कारी और खूनी दरिंदों को समाज में खुला छोड़ा गया है। उसके बावजूद इस समाज की जो मानसिकता है वो इससे आप समझिए कि जिस तरीके से हर्षोल्लास का माहौल बनाया गया है, उत्सव बनाया जा रहा है, जिस तरीके से मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, वो साफ साफ संकेत देती है कि ये 11 के 11 दरिंदे, बलात्कारी, खूनी आने वाले वक्त में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में काम करने जा रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की सच्चाई गुजरात में आम जनता के नागरिकों के सामने ला रही है, उन पर सीधा प्रहार करने की कोशिश है। बहरहाल दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के पॉलिटिक्स से मेरा कोई सरोकार नहीं है इस वीडियो में, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
यह भी हकीकत है कि यही 11 लोगों को आने वाले वक्त में विधायक, नगर पार्षद और मेयर के पदों पे बीजेपी लाके बिठाएंगी, क्योंकि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जहां सबसे ज़्यादा बलात्कारी सांसद, विधायक मौजूद है। ये मैं नहीं कहता, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लिखा हुआ डेटा है, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया हुआ हल्फनामा भी है और सदन में उठे हुए सवाल भी है इस पर। जिसको भी लगता है वो जाकर के स्टडी कर ले। क्या होगा ये आने वाले वक्त में? अमित शाह के लफ्ज़ों में कहूँ तो क्रोनोलॉजी को समझिए आप। ये क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी ये है कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि गुजरात के व्यापारियों को जो दबा के, डरा के, धमका के वोट वसूले जाते थे जीएसटी लगने के बाद भी और हर चीज़ के बाद भी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के चाणक्य को ये लगना लगा कि अब वो फार्मूला काम नहीं करेगा, तो लिहाजा नफरत का पिटारा फिर से खोला जाए और फिर से नफरत के पिटारे से ऐसे नफरत को बाहर निकाला जाए। तो वो नफरत ये है कि तुम मुसलमानों की लड़कियों का बलात्कार करो, हम तुमको आज़ादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन यहाँ नारा ये बन गया है कि तुम मुसलमानों की लड़कियों का बलात्कार करो, कत्लेआम करो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इससे सीधा मैसेज इस क्रोनोलॉजी के माध्यम से दिया गया है हिंदू समाज के अंदर में कि मुसलमानों के कातिलों को आने वाले वक्तों में भी सज़ा नहीं दी जाने वाली। लिहाजा आप हमको यानी बीजेपी को वोट दो तो हम आपको हर एक जुर्म करने की आज़ादी देंगे, और वो जुर्म सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होना चाहिए। ये साफ साफ मैसेज जा रहा है इस देश में भी, दुनिया में भी और हम तक भी। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा कि ये लोग बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। यही लोग मुसलमानों के प्रति जो हिंदुओं के दिलों में नफरत मौजूद है उसको बढ़ावा देने का काम भी करेंगे। यही लोग अब ज़मीन पे उतर के ये लोगों के बीच में आके शेखी बगाड़ना भी शुरू करेंगे। ना सिर्फ शेखी नहीं होंगी बल्कि स्क्रिप्टेड लाइनें होंगी इनके बोलने के लिए कि देखो हमने तो बाकायदगी से बलात्कार किया, सारे कोर्ट में हमारे खिलाफ सबूत थे, लेकिन बीजेपी को वोट दिया है इसीलिए हमको छोड़ा के बाहर लाया गया है। लिहाजा आप बीजेपी को वोट दो और आइंदा दंगों में मुसलमान लड़कियों का बलात्कार करो, तुमको भी सज़ा नहीं दी जाएगी। ये मैसेज साफ आने वाले वक्तों में हम सबको सुनने मिलने जा रहा है और मिलेगा ही। मेरी बात जो है वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं है बल्कि आशंका है। ये होने की आशंका पूरी तरह से मैं अपने तरफ से जता रहा हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन 11 दरिंदों को जेल से छुड़ाने के पीछे बीजेपी अपने उन वोटरों को ये मैसेज देना चाह रही है जिन वोटरों के लिए मुसलमान लड़कियों का बलात्कार करना धार्मिक ग्रंथों में लिखी वाली बात मानी जाती है। ये उन लोगों के लिए मैसेज देने जा रही है बीजेपी या मौजूदा सरकार 11 दरिंदों, 11 बलात्कारियों, 11 खूनियों को छोड़ना, ताकि अच्छे दिन का जो वादा नरेंद्र मोदी ने किया था उस वादे को ये दिखा सके कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम मुसलमानों की लड़कियों का बलात्कार और मुसलमानों का खून करने वाले हैं और हम तुम्हें जेल से आज़ादी देने वाले हैं। उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ में आई होंगी, लेकिन अब ऐसे